phase of AC we mean कि which quantity is leading, which quantity is lagging, and whether both the quantities are in the phase or not. So देखिए, when the AC source is connected to resistor, ये हम as a topic पढ़ेंगे कि जब resistor को आप AC source के साथ connect कर लें, resistor को, तो उस केस में voltage और current are in the phase. Are in the phase mean मुसविर कि अगर वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो होगा, वोल्टेज पीक पे पहुंच गया तो करंट भी पीक पे पहुंचेगा, वोल्टेज जीरो करंट भी जीरो होगा, वोल्टेज नेगेटिव पीक पे पहुंचा करंट भी नेगेटिव पीक पे होगा, वोल्टेज जीरो पॉइंट पे आया करंट भी जीरो पॉइंट पे आया. That is, both the current and voltage will touch the 0 point and peak points simultaneously. करंट किस वजह से होती है एक सर्किट में? वोल्टेज की वजह से. तो अगर रेजिस्टर सर्किट में लगा है तो वोल्टेज करंट को इस तरह कैरी करेगा, साइड बाय साइड. नो लीडिंग नो लैगिंग विल बी देयर. ना वोल्टेज आगे जाएगा करंट पीछे, ना करंट आगे जाएगा वोल्टेज पीछे, बल्कि वोल्टेज और करंट एक साथ 0 पॉइंट पीक पॉइंट 0 पॉइंट पीक पॉइंट 0 पॉइंट पे पहुंचेंगे. So in this case we will say that the phase angle is 0 degree. That is, current and voltage are in the phase. Current we just talked about. By phase of AC we mean कि whether the current is leading, voltage is lagging, or voltage is leading, current is lagging. कौन सी क्वांटिटी आगे जा रही है, कौन सी क्वांटिटी पीछे जा रही है, दिस इज कॉल्ड फेज. तो तीन बातें याद रखिए. तीन, अगर सर्किट में रेजिस्टर लगा हुआ है तो करंट एंड वोल्टेज साइड बाय साइड जाएंगे, ना करंट आगे वोल्टेज पीछे, ना वोल्टेज आगे करंट पीछे होगा, दोनों सिमल्टेनियसली एक साथ 0 पॉइंट पे पहुंचेंगे, पीक पॉइंट पे 0 पे, पीक पे 0 पे. No leading, no lagging will be there. We say that current and voltage are in the phase. क्या मतलब? इनके दरमियान phase angle 0. But if inductor is connected in a circuit, if inductor is connected to AC source, so in this case voltage will lead and current will lag. इस केस में वोल्टेज आगे जाएगा और करंट पीछे. हाउ? ये आप पढ़ेंगे इस टॉपिक में. जब हम पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि वोल्टेज के लिए इक्वेशन होगी फिर V = V naught cos omega t, V naught cos theta. तो देखिए cos 0 पुट कर लें, cos 0 is 1, तो 1 is written above the line. cos 90 पुट कर लें 0, cos 180 -1, cos 270 0, cos 360 1. cos वेव फॉर्म. जब आप इंडक्टर पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इंडक्टर में वोल्टेज के लिए इक्वेशन ये होगी और करंट के लिए I naught sin ओमेगा t. sin 0 0, sin 90 180 270 360. आप देख रहे हैं कि ये आगे जा रहा है और ये पीछे. वोल्टेज मैक्सिमम है, करंट जब मैक्सिमम पे पहुंचेगा तो उस दौरान वोल्टेज 0 पे आ गया होगा. करंट जब 0 पे आएगा वोल्टेज नेगेटिव मैक्सिमम. करंट जब नेगेटिव मैक्सिमम पे आता है वोल्टेज 0 पे पहुंच जाता है. करंट जब 0 पे पहुंचता है तो वोल्टेज मैक्सिमम. वोल्टेज आगे जा रहा है और करंट उसके पीछे. सो इन दिस केस वी कैन से दैट वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री. वोल्टेज आगे जा रहा है और करंट पीछे. सही है? या वी कैन से दैट करंट lags voltage by 90. चलो गलती होती है यार. If we connect capacitor in AC circuit, in this case the current is leading and voltage is lagging. Voltage is lagging. Current is leading, voltage is lagging. देखिए करंट 0 है, वोल्टेज जब 0 पे पहुंचता है तो
करंट पीक पे जा चुका होता है। वोल्टेज जब पीक पे जाएगा तो करंट जीरो पे, वोल्टेज जीरो पे तो करंट नेगेटिव पीक पे, सही है ना। और वोल्टेज जब नेगेटिव पीक पे तो करंट जीरो तक जा चुका होता है। सो ऑल द वे करंट आगे है और वोल्टेज इसके पीछे पीछे, यानी आसान अल्फाज में कि करंट जीरो पॉइंट पे पहले पहुंच जाता है और वोल्टेज बाद में, करंट पीक पॉइंट पे पहले पहुंच जाता है और वोल्टेज बाद में। So this is how we say that current is leading, voltage is lagging, यानी current leads voltage by 90 डिग्री। ये हम साबित करेंगे कि by 90 कैसे आगे टॉपिक्स में, या V lags current by 90। So let me summarize the three circuits। अगर आपने AC सोर्स के साथ रेजिस्टर को कनेक्ट किया है तो करंट एंड वोल्टेज साइड बाय साइड जाएंगे, साइड बाय साइड, ना एक क्वांटिटी आगे और ना दूसरी पीछे। अगर सर्किट में इंडक्टर कनेक्टेड है तो वोल्टेज आगे, करंट उसके पीछे पीछे। अगर सर्किट में कैपेसिटर कनेक्टेड है तो करंट आगे, वोल्टेज उसके पीछे। Now, the diagram which represent the phase difference is called phasor diagram. Through phasor diagram, we can find out the phase difference. As we studied earlier, in the circuit, either both the current and voltage are in the phase, or voltage is leading, current is lagging, or current is leading, voltage is lagging। तो वो डायग्राम जिसमें हम ये चीजें साबित करते हैं कि वोल्टेज और करंट फेज में है, वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है। जिस डायग्राम के थ्रू हम फेज डिफरेंस को फाइंड करते हैं उस डायग्राम का नाम है फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम इज जस्ट लाइक अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, and in this Cartesian coordinate system, current and voltage are taken as vector quantities. Though both the current and voltage are scalar, but when we study phasor diagram, current and voltage are considered as vector. Now, अगर voltage आगे जा रहा है और current पीछे, तो phasor diagram किस तरह होगा? इस तरह होगा। This is voltage and this is फिंगर्स को, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे दें, थंब को इधर रखें और फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे दें। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अगर मैं फिंगर्स को दूं तो विच क्वांटिटी इज लीडिंग? वोल्टेज इज लीडिंग, वोल्टेज आगे जा रहा है और करंट इसके पीछे नहीं है। तो फेजर डायग्राम में इस तरह होगा। अगर वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट लैग कर रहा है तो फेजर डायग्राम इस तरह है। वोल्टेज इज लीडिंग, करंट इज लैगिंग, वोल्टेज आगे जा रहा है और करंट इसके पीछे। और अगर करंट पीछे है, करंट आगे है और वोल्टेज पीछे है, फिर डायग्राम किस तरह? क्लॉकवाइज। अगर करंट आगे है और वोल्टेज पीछे है उसा मतलब फिर क्या होगा? सर क्लॉकवाइज। नेगेटिव से क्लॉकवाइज नहीं हो सकता, एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। वोल्टेज अगर आगे है और करंट पीछे है तो इस तरह डायग्राम होगा। वोल्टेज अगर पीछे है और करंट आगे है तो फिर इस तरह होगा। वोल्टेज को आप नेगेटिव वाई एक्सिस पे लेंगे, ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे, करंट आगे है और वोल्टेज इसके पीछे। दिस इज फेज डिफरेंस किसे कहते हैं? फेज डिफरेंस इसे कहते हैं। वोल्टेज आगे है, करंट पीछे है, लेकिन कितने एंगल वोल्टेज आगे है और कितने एंगल करंट पीछे है? 90। कितनी डिग्रीज फेज डिफरेंस है? बाय हाउ मच डिग्रीज वन क्वांटिटी इज लीडिंग एंड द अदर इज लैगिंग। यहां पर वोल्टेज 90 डिग्री या पाई बाय 2 रेडियन करंट से आगे जा रहा है और यहां पे करंट 90 डिग्री या पाई बाय 2 रेडियन करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे जा रहा है, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे। फेजर डायग्राम इजी है।
इजी है। ये जब हम एज अ टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह हर एक कंपोनेंट के साथ, कंपोनेंट भी AC थ्रू रेजिस्टर, AC थ्रू इंडक्टर, AC थ्रू कैपेसिटर, फिर आपको इंशाल्लाह मजीद डिस्कशन मिलेगी। सो फार सो गुड।